बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगत प्रेमियों, आज हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव की अनुकंपा से, परमात्मा की कृपा से सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे कि रस क्या है। सज्जनों, किन किन चीजों में रस की प्राप्ति होती है। सज्जनों, जैसे कि बहुत से लोग हैं जिन्हें भोजन में रस आता है। बहुत से लोग हैं जिन्हें दूसरे को पीड़ा देख के रस आता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों को गाली दे के रस को प्राप्त करते हैं। सज्जनों, लेकिन असली में रस है क्या? कहां से रस की प्राप्ति होती है? सज्जनों, कहते हैं कि किसी ने एक बार पूछा था कि आस्था क्या है। आस्था का मतलब क्या है? सज्जनों, आस्था तो मीरा के अंदर थी। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी योग में लगे रहे, ध्यान में लगे रहे, लेकिन उस रस को, उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाए जिसे मीरा ने कर लिया। सज्जनों, मीरा के जीवन में आस्था के कारण ही उसने जो कटोरे का जहर था उसने चरणामृत समझ के पी गई। सज्जनों, वो आस्था ही थी और यही कारण था कि मीरा कृष्णमय हो गई, कृष्ण की मूर्ति में समा गई। सज्जनों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं दक्षिणेश्वर में रहते हैं। मां काली के सबसे बड़े भक्त हैं, पुजारी हैं, जो प्रमुख पुजारी हैं, जो मां की आराधना करते हैं, मां की वंदना करते हैं, मां की पूजा करते हैं। उसमें उनको रस आता है, लेकिन उनको खाने पीने के बड़ा शौक था। जो उनकी पत्नी का नाम था देवी शारदा, उनकी पत्नी शारदा जो है बड़े भाव से भोजन बनाती थी। लेकिन जब भी रामकृष्ण परमहंस जी जब उस भोजन को ग्रहण करते थे, बैठते थे, तो वो कहते थे कि इसमें घी नहीं डाला है, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम हो गया है, इसे और पकाना चाहिए था। रोज वो कुछ ना कुछ कहते थे भोजन करते समय। सज्जनों, बहुत से लोगों के ये आदत होती है कि जब वो भोजन करते हैं तो बताते हैं कि इसमें ये कमी है, तो इसमें वो कमी है, तो इसमें ऐसा होना चाहिए, तो उसमें वो होना चाहिए। लेकिन सज्जनों, जो उनकी पत्नी शारदा हैं, उन्होंने कहा कि आप माता के मुख्य पुजारी हो, आप जिसके सिर पे हाथ रखते हो तो स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं, और आप इतनी खाने पीने में इतना नुक्स बताते हो, इतनी कमियां निकालते हो। माता शारदा ने कहा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, क्योंकि मुझे खाने में बड़ा रस आता है, इसलिए मैं बताता हूं कि कल तुम इससे भी बढ़िया भोजन बनाने का प्रयास करोगी। क्योंकि जब तक मैं बताऊंगा नहीं,
तब तक तुम उससे अच्छा बनाओगी नहीं। और मुझे खाने का बहुत शौक है सजनों। बहुत से लोगों को खाने पीने में बहुत आनंद मिलता है, बहुत शौक होता है, बड़ा रस आता है, और ये सत्य बात है। अगर जीवन में रस नहीं है तो फिर ये जीवन रसहीन हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, व्यवस्थाहीन हो जाएगा, और इस संसार से व्यक्ति उसी दिन प्रस्थान कर जाएगा। क्योंकि आस्था ही है जो व्यक्ति को रसवान बनाती है, रसास्वादन लेना सिखाती है और जीना भी सिखाती है। अगर जिस दिन आस्था ना हो तो उस दिन इस जीवन का भी कोई अर्थ नहीं होगा। और सजनों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जिस दिन मैं ये ना कहूं कि ये ठीक नहीं है और मैं बिना कहे भोजन कर लूंगा, जिस दिन मैं नहीं बताऊंगा, समझ लेना कि उसके ठीक 8वें दिन मैं इस संसार से प्रस्थान कर जाऊंगा। क्योंकि जब रस नहीं है तो फिर आनंद भी लुप्त हो जाएगा और फिर रहने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। और सजनों, एक क्षण ऐसा भी आया जो रामकृष्ण परमहंस के समक्ष भोजन रखा गया, खाए, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। और उनकी पत्नी जो माता शारदा है, उनको समझ आ गया कि अब रामकृष्ण परमहंस इस संसार से प्रस्थान करेंगे। और नरेंद्र के पास संदेशा भिजवाती हैं और कहती हैं कि नरेंद्र, आज से ठीक 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे गुरु इस संसार से प्रस्थान कर जाएंगे, क्योंकि आज इन्हें रस का स्वाद लेने में कठिनाई हो रही है। और सजनों, ये सत्य बात है। उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद नरेंद्र की गोद में सिर रखे और इस संसार से प्रस्थान कर गए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। सजनों, जिनके आशीर्वाद से विवेकानंद का निर्माण हुआ, लाटू का निर्माण हुआ, अनेक ऐसे साधकों का निर्माण हुआ, वो व्यक्ति भोजन में रस ढूंढ रहे थे। सजनों, आज मैं बात करूंगी, बहुत से लोग हैं जो रस लेना चाहते हैं और रस ले रहे हैं। कोई दिवाली के दिन लंपट बेलगाम लोग भी होते हैं जो कुत्ते की पूंछ में पटाखे बांध के और आग लगाते हैं, उसमें भी वो रस को प्राप्त करते हैं, आनंद खोजते हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे भी उदंड और बेलगाम होते हैं जो अपने ही माता पिता को मार के, गाली देके, उनका अपमान करके उन्हें बड़ा रस की प्राप्ति होती है। ऐसे भी लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों के लिए रात दिन कांटा बिछाते हैं, रात दिन उनको कांटा चुभाते हैं, उनको उसमें भी रस प्राप्त होता है, उसमें भी उनको आनंद मिलता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैंने जो देखा है, कि जो दूसरों के लिए रात दिन षड्यंत्र बनाते हैं और जहां भी वो जाएंगे वहां पर षड्यंत्र बनाएंगे। उनके जाने मात्र से लोगों के मन में अप्रसन्नता आ जाती है, दुख आ जाता, विषाद छा जाता है। ऐसे भी लंपट लोग इस समाज में हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जहां रहते हैं वहां आनंद होता है, वहां के पेड़ पौधे भी आनंदित हो जाते हैं, वहां के वातावरण में भी प्रसन्नता आ जाती है, वहां के जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसमें भी जीव आ जाता है। ऐसे भी लोग हैं इस समाज में। सजनों, आनंद और रस तो आज हर कोई ले रहा है, लेकिन कभी कोई किसी को पीड़ा दे के ले रहा है और कोई किसी को पीड़ा हर के ले रहा है। दोनों में बहुत ही अंतर है। सजनों,
जहां बेलगाम और उदंड, ऐसे जो लोग जहां खड़े होते हैं वो सिर्फ दूसरों के साथ षड्यंत्र करते हैं, दूसरों के साथ छल कपट की नीति बनाते हैं, दूसरों को कैसे पीड़ा दिया जाए इसकी बात करते हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको समाज में, उनको भी रस मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं उनका जीवन रसहीन हो जाता है, रस से नहीं भरा होता है। आपके सामने यदि आप गलती से एक सांप को देख लेंगे तो अंतरात्मा कांप जाएगी, लेकिन जिसका जीवन रस से भरा होगा ना, वो उस सांप के फन पर भी चढ़ के आनंद तांडव करके रस को प्राप्त कर लेगा। वो भी एक मनुष्य ही थे जो इस संसार में आए थे। लेकिन सज्जनों, ऐसे भी लोग हैं जो सांप देखते ही दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, लाठी डंडा निकल जाता है और लोग कहते हैं कि हम मनुष्य हैं। सज्जनों, रस कहां से प्राप्त करते हैं, रस कहां से लेते हैं, आनंद किसमें खोजते हैं, ये तो आपके ऊपर है। और सज्जनों, इन लोगों की मैंने जो गिनती गिनाई हूं, बहुत से लोगों का जीवन बीत गया शिवालय में घंटा बजा बजा के, लेकिन एक तबायफ जो थी, जिसके घुंघरू बजने मात्र से जीवन में आनंद रस से जीवन भर गया, जिसका नाम था अम्रपाली। अम्रपाली को लोगों ने एक साधन बनाया था, उसका काम नहीं था, वो लोगों के साधन बन गई थी। लेकिन जिस समय भगवान बुद्ध के पास गई तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्या ये तुम्हारा काम है? तो उसने कहा, नहीं तथागत, मैंने जो भी किया है आस्था से किया है और लोगों ने मुझसे ये कराया है, मैंने किया नहीं है। इसलिए जिस दिन उसके घुंघरू बाजे तो उसका जीवन आनंद से भर गया। लेकिन ऐसे भी उदंड और लंपट लोग आपको मिलेंगे, रात दिन शिवालय में जाके घंटा बजाए, लेकिन सिर्फ दूसरों को पीड़ा दिए, दुख दिए। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। तो सज्जनों, ये जीवन जिस दिन रसहीन हो जाए, जिस दिन आनंद का क्षण खत्म हो जाए, तो समझ लेना कि अब ये जीवन अर्थहीन हो गया। एक ऐसी ही मनुष्य इस संसार में आए थे जिनका नाम राम था। राम के वनवास होने मात्र से लोगों के मन में दुख से, पीड़ा से मन भर गया। लेकिन जिस वन में वो गए, जहां गए वहां पर आनंद मिला, रस मिला लोगों को। जिसके जीवन के अंतिम क्षण थे, जहां चेहरे पे झुर्रियां थी, आंख से भी दिखना बंद हो गया था, लेकिन ऐसे बुजुर्ग माता शिवरी के पास गए तो जीवन रस से भर गया, जीवन में आनंद छा गया और कहने के लिए उनका वनवास हुआ था। लेकिन सज्जनों, जो रस से भरा होगा वो जहां जाएगा वहां लोग रस से भर जाएंगे। जो आनंद में होगा, जहां लोग जाएंगे वहां लोग आनंदित हो जाएंगे, और उन्हीं को राम कहते हैं। सज्जनों, जो सांप के फन पर आनंद तांडव करके रस को स्वादन किया, उसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो नर रूप में आए थे। लेकिन इन महान विभूतियों से हम क्या सीखते हैं? बहुत से लोग तो आज इसमें लगे हैं कि हम तो राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, तो हम शिव को मानते हैं। सज्जनों, एक बार एक साहूकार था, भगवान विठल के पास जाकर उसने मनौती मांगा कि मेरे घर में संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति होगी तो आपको सोने के करधन पहनाऊंगा। साल भर के बाद उसके घर में संतान ने जन्म लिया और उसने सोने के करधन बनवाने के लिए उसने सोनार की खोज की। और जब उसने खोज किया तो जो सोनार था उसका नाम था नर हरिदास।
स्वयं हरि ही था वो, नर हरिदास नाम था उसका। और सज्जनों, जब वो जाता है वहां पर तो उसने कहा कि मेरे विठल के लिए करधन बनाना है। उसने सुना तो उसने कहा कि मैं वैष्णव भक्त नहीं हूं, मैं तो शिव भक्त हूं, मैं तो शिव को मानता हूं, वैष्णव को नहीं जानता हूं। मैं तो उस मंदिर से जाता हूं तो नजर झुका के जाता हूं कि कहीं विठल के मैं देख ना पाऊं। सज्जनों, उसने कहा कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूं, मैं तुम्हारे विठल के लिए करधन नहीं बना सकता हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे उनका नाप लेना पड़ेगा। और उसने, जो साहूकार था, उसने कहा कि मैं नाप ला देता हूं, आप करधन बना देना। सज्जनों, वो नाप लेके आता है, करधन बना, लेकिन जब विठल के कमर में पहनाया गया तो 4 अंगुलों करधन छोटा हो गया। और इधर जो साहूकार था उसने कहा मेरे पुत्र जो है 6 महीना का हो गया और मैंने मनौती किया था, लेकिन आज भी भगवान के कमर में करधन नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, फिर से मैं नाप के ले आता हूं। 7 बार नापा गया, लेकिन कभी बड़ा हो जाए कभी छोटा हो जाए। नर हरिदास ने कहा कि ठीक है, मैं इस बार अपने आंखों पर पट्टी बांध के मैं विठल के मंदिर में जाऊंगा और उनके कमर का नाप मैं स्वयं लूंगा। सजनों, उसके आंखों पर पट्टी बांध दिया गया और जब वो गया तो उसने जब विठल की कमर को पकड़ा तो देखा कि उसके हाथ में तो बागंबर आ गया जो भगवान शिव धारण करते हैं। उसने हल्की सी पट्टी को नीचे किया और देखा तो सामने तो विठल की मूर्ति ही थी। उसने थोड़ा सा ऊपर हाथ उठाया तो देखा हाथ में उसके सांप आ गया। हल्की सी पट्टी को नीचे किया, देखा तो उसमें तो सुंदर सुंदर हार पहने हुए विठल खड़े हैं। सजनों, उसने सोचा कि हो सके मेरा वहम हो, मैं हाथ छू के देखूंगा। हाथ छुआ तो उसके हाथ में डमरू आ गया। उसने अपनी आंखों के पट्टी हटाया और कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम विठल हो कि शिव हो। और उसने अपने आंखों पर फिर से पट्टी बांधा और कमर का नाप ले ही रहा था। उसके मन में हुआ कि मैं देखूं जरा इनका चेहरे को स्पर्श करके। और जब चेहरे को स्पर्श किया, छुआ तो देखा वहां पर शिवलिंग था। सज्जनों, आंखों से पट्टी हटा दिया और कहा कि कहने वाले लोग गलत हैं, बताने वाले लोग गलत हैं, क्योंकि सबसे बड़ी तो आस्था होती है। मैं जिसे विठल समझता था उसमें तो शिव का वास है, उसी में तो मेरे अघोरी वो परमात्मा है जिसे अघोरी भी मानते हैं, जिसे अघोरी भी जिसकी पूजा करते हैं। तो सज्जनों, ये सब है आस्था का विषय। और आज भी विठल की मूर्ति पर आज भी वो शिवलिंग यूं की यूं स्थापित है। तो सज्जनों, वो करधन बना और विठल पहने, लेकिन उस नर हरिदास को समझाना था, भगवान समझाना चाह रहे थे। तो सज्जनों, समझने और कहने का भाव यही है कि हम किसी के पीछे ना पड़े, किसी के पीछे ना लगे, क्योंकि जब तक मन में आस्था नहीं होगी तब तक हमारे विचार तो बटे ही रहेंगे। और जिसके विचार बटे हैं, जिसका मत बटा है, वो जहां भी जाएगा वहां लोगों को बांट देगा, वहां पर समाज को बांट देगा। सज्जनों, जो विठल में शिव को देखा, शिव का दर्शन किया, आज भी प्रत्यक्ष रूप में वहां विठल की मूर्ति में उनका जो शीश है वो शिव जी का ही शिवलिंग है और नीचे विठल की मूर्ति है। तो सज्जनों, ऐसे भक्त बनने की जरूरत है, ऐसे आस्था और ऐसे रस से भरने की आवश्यकता है। सिर्फ बातों से नहीं कुछ होता है। और सज्जनों, आज के समय में तो लोग बाहर रस ढूंढ रहे हैं, बाहर आनंद खोज रहे हैं, और लोग कहते हैं कि हम भगवान को देते हैं। सज्जनों, आप जितना देते हैं
उतना किसी धरती के गर्भ में होगा, उतना समुद्र के गर्भ में होगा, उतने हीरे रत्न होंगे, उतनी मणियां होंगी, उतनी मोतियां होंगी, क्योंकि जिसे आप दे रहे हैं उनकी पत्नी जो विश्व की मालकिन है, स्वयं महालक्ष्मी है, स्वयं आदि शक्ति है। आप भगवान को क्या दे सकते हैं? उसी का दिया हुआ उसे लोग देते हैं और कहते हैं कि हमने इतना दिया है। यही तो अज्ञानता है आज समाज में। और सज्जनों, यही तो भगवान भी समझा रहा है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, सब कुछ तो मेरा दिया हुआ है, सब कुछ तो तुमने मुझसे लिया है और मुझे ही देते हो। और सज्जनों, इसीलिए भगवान श्री राम जब बन गए तो जहां भी गए वहां पर आनंद छा गया, वहां पर सुख आया। लेकिन सज्जनों, ये सीखना है हमें राम और कृष्ण से कि हम लोगों का जीवन भी उनके जैसे हो, कि जहां रसहीन है वहां रस भर जाए, जहां आनंद का अभाव है वहां आनंद भर जाए, ऐसा जीवन होना चाहिए। और सज्जनों, जो रसहीन लोग होंगे वो रसहीन ही तो बात करते हैं, जो बेस्वाद होंगे वो बेस्वाद ही तो बात करेंगे। तो सज्जनों, जब तक मन में आस्था नहीं होगी तब तक ये समाज तो बटा ही रहेगा, लोग तो बटे ही रहेंगे और सब अपने अपने मत तो रखेंगे ही। तो इसीलिए सज्जनों, जितने लोगों को मैंने नाम गिनाया उन लोगों के मन में आस्था थी, विश्वास था। आस्था के ऊपर ही भगवान की प्राप्ति होती है। आप रात दिन जाके जो मर्जी करते रहो, मन में आस्था नहीं है किसी के प्रति, तो क्या वो कुछ मिल सकता है आपको? नहीं। इसीलिए सज्जनों, जब तक ये मन भाव से नहीं भरेगा तब तक आपके घर में भी भरा होगा ना, तब भी आप कंगाल ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन ये मन भाव से भर गया, घर में कुछ भी नहीं है लेकिन आपका घर भर जाएगा। इसीलिए मन को भरना होगा, मन को रसवान बनाना होगा, इस जीवन में आस्था को लाना होगा, नहीं तो ये जीवन रसहीन हो जाएगा। व्यक्ति जीते जी भी मुर्दा की तरह जिएगा, मुर्दा की तरह चलता फिरता है, मुर्दा की तरह बात करता है, मुर्दा की तरह रहता है। ऐसा जीवन किस काम के? परमात्मा ने सुंदर से जीवन दिया, परमात्मा ने कहा कि जाओ तुम मेरे ही अंश हो, मेरे जैसे बनना, किसी को दुख पीड़ा मत देना। लेकिन आज के मनुष्य दुख और पीड़ा ही तो दे रहा है, अशांति ही तो दे रहा है, किसी के जाने से, किसी के नहीं जाने से। कहां कौन गया है, कौन कहां क्या कर रहा है, ये आज लोग तय करते हैं। तो फिर जब आप तय करते हैं तो भगवान क्या तय करेगा? भगवान भी कहता कि ऐसे मूर्खों को लिए मेरे पास जगह नहीं है, मेरे सृष्टि में जगह नहीं है। और सज्जनों, ऐसे ही लोग दुख के मारे फिरते हैं, दुख के मारे घूमते हैं, दुख के मारे रोते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो दर दर भटकते हैं। सज्जनों, जब सब कुछ आप करोगे तो फिर भगवान क्या करेगा? कुछ भगवान के भी ऊपर छोड़ो। लोग चाहते हैं कि हम जो कहें वो हो, लोग चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, दूसरा जो कर रहा है वो गलत है। यहीं पर आप चुक जाते हो। आप दृष्टा बन के देखो, परमात्मा की योजना देखो, क्या योजना बनाया है और किससे क्या करवाएगा और किससे क्या नहीं करवाएगा। ये तुम्हारा विषय नहीं है, ये परमात्मा का विषय है। लेकिन यहां तो व्यक्ति ही बैठा हुआ है हर विषय को लेके। तो सज्जनों, तो जीवन कैसा होगा? रसहीन होगा कि रस से भरा होगा? तो सज्जनों, जीवन को रसहीन बनाना है कि रस से भरा हुआ बनाना है, ये तो आपके ऊपर है। बहुत से लोग मिलते हैं, कहते हैं आनंद नहीं है, अब रस वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम रस से सूख चुके हो। तुम आनंद को हटा के
कुकर्म को ला चुके हो, तो तुम्हारे जीवन में आनंद कहां से मिलेगा, सुख कहां से मिलेगा, शांति कहां से मिलेगी। सज्जनों, जब रस से भरे रहोगे तभी तो आनंद आएगा जीवन में, और जब रस ही नहीं होगा तो आनंद कहां से आएगा। फिर आप परमानंद में कैसे विलीन हो पाओगे, सिर्फ बातों से नहीं। इसीलिए सज्जनों, परमात्मा परमानंद है, और जब तक जीवन में रस नहीं होगा तब तक इस परमानंद के आनंद तो आप ले ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मन में भाव लाओ, मन में रस भरो, मन में आस्था रखो। कोई भी भगवान हो, पर आपकी आस्था दृढ़ होनी चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। मन में कटाक्ष की भावना मत रखो, मन में अविश्वास का जगह मत दो, मन में रस लाओ। ये रसवान जीवन होगा तो ये जीवन हरा भरा रहेगा। लेकिन जिस दिन ये जीवन रसहीन हो गया ना, उसी दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप रसहीन बनना चाहते हैं कि आप रस से भरे रहना चाहते हैं, आप आनंद लेना चाहते हैं कि दुख लेना चाहते हैं, सब कुछ आपके ऊपर ही है। तो सज्जनों, यही कुछ भाव थे जो मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई थी। और आइए परमात्मा के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।